है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोजगार फार्म अड्डा 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि DSSB जेल वार्डन का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम DSSB.delhi.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपका जो DSSB का मेन वेबसाइट है वो खोल के आ जाएगी। उसके बाद आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो सिंपली हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिंपली क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर, पासवर्ड और जो विजुअल कोड है वो फिल करके सिंपली साइन इन कर देंगे। यदि फ्रेंड्स आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके अपना पासवर्ड फिर से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी फिर से आप पा सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम इस टाइम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप दिया है कि जो स्टार्स वाला मार्क है वो मैंडेटरी है। स्टार मार्क का जो फिल करना है वो आपको मैंडेटरी है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे अपना अप्लीकेंट नाम फिल करेंगे। अप्लीकेंट नेम में उसके बाद अपना री इंटर नेम अप्लीकेंट नहीं, इसी नाम को आप फिर से फिल करेंगे। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ एज पर सर्टिफिकेट ऑफ 10th के सर्टिफिकेट से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आप इंटर रोल नंबर 10th, आपका जो 10th का रोल नंबर है फिर यहाँ पे री इंटर डेट ऑफ बर्थ करेंगे। फिर आप री इंटर 10th रोल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यानी 10th आप किस ईयर पास किए हैं वो ईयर चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से 10th आप पासिंग के लिए फिर आपसे पूछा है ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद आप रोल नंबर फिल करेंगे और रीसेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th यानी 10th का पासिंग ईयर चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट जेंडर के बाद आप रीसेलेक्ट जेंडर करेंगे। रीसेलेक्ट जेंडर में आपको जो फिल है वो फिल करेंगे। आप यहाँ पे इंडिया चूज़ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा नेशनलिटी, फिर फादर्स नेम में आपका जो नाम है वो फिल करेंगे। यहाँ पर री इंटर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आप नीचे आएंगे स्पाउस नेम में आप अपना फादर्स नेम या जो भी गार्जियन नेम है वो फिल करेंगे और इंटर स्पाउस नेम फिर से आप यहाँ फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका 10th डिजिट का फ़ोन नंबर पूछेगा, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर री इंटर मोबाइल नंबर करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी, फिर री इंटर ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अपने ईमेल नंबर का ओटीपी फिल करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे।
फिर इसके बाद देखेंगे ईमेल एंड मोबाइल बोथ आर वेरीफाइड, प्लीज़ प्रोसीड टू रजिस्टर। यानी आपका फ़ोन नंबर का OTP और ईमेल आईडी की OTP वेरीफाइड हो चुकी है। आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू हैव या डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार नंबर देना चाहें तो यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, फिर इंटर आधार नंबर, फिर इंटर नेम एज ऑन आधार, आपके आधार पे जो नाम है वो फिल करेंगे, आप आधार नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास आधार नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा, इसमें से आप इन डॉक्यूमेंट्स में सिंपली ID प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अब जो भी होगा इसमें फिल कर लेंगे। पासपोर्ट, वोटर ID, इसमें से चूज़ करके आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। फिर इंटर प्रूफ नंबर, इंटर योर नेम एज ID प्रूफ और इंटर योर नेम एज एन ID प्रूफ फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपके जो ID है उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो कि 15 से 60 KB के बीच होनी चाहिए और जो हो 300 से 200 विड्थ और हाइट होनी चाहिए, और जो वोटर ID है वो 200 से 300 विड्थ और हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर री इंटर पासवर्ड, फिर आप सिंपली अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे। फिर आप प्रीव्यू करके आप अपना पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। प्रीव्यू के बाद सिंपली आई हैव सीन द प्रीव्यू, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो खुल के आएगा। फिर सिंपली आप यहाँ से अपना साइन इन है उस पर क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसमें आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद 12th रोल नंबर, फिर 10th पासिंग ईयर, फिर पासवर्ड चूज़ करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद अब जो विजुअल कोड है विजुअल कोड फिल करने के बाद सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर, आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट OBC का आप डेट फिल करेंगे। आप स्टेट सर्टिफिकेट इशू स्टेट, किस स्टेट से आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना है वो फिल करेंगे। फिर आपसे इशू डेट पूछेगा। इशू डेट में आप सिंपली अपना इशू डेट देंगे। फिर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया वो अथॉरिटी फिल करेंगे। फिर उसके बाद सिंपली हम डिपार्टमेंट कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, अब जो भी रहेंगे उसमें से आप टिक कर सकते हैं या तो इसे आगे आप छोड़ सकते हैं।
फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से पूछेगा फिजिकली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी आई सर्टिफाइड दैट आई फुलफिल। यहाँ पे सिंपली आई टिक पे क्लिक करेंगे, आई डिक्लेयर करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आप ये आई एम एलिजिबल टू अवेल, यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। नीचे अपना फ़ोटो चूज़ करेंगे जो कि 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। इसकी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन है वो 480 से 672 पिक्सल होनी चाहिए। अब यहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ करेंगे और ये जो फ़ोटो है वो 480 वेट और 672 हाइट होनी चाहिए। और ये जो साइज़ है वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी 5x7 इंच की। आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि आप जो अपलोड सिग्नेचर है वो यहाँ चूज़ करेंगे, चूज़ फाइल करके फिर अपलोड कर देंगे, जिसकी साइज़ होगी 40 KB और वेट 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल। फिर हमसे आपसे थंब इम्प्रेशन पूछेगा, थंब इम्प्रेशन भी 110 पिक्सल और 140 पिक्सल के बीच होगा और मैक्सिमम साइज़ 40 KB। फिर नीचे आप यहाँ से थंब इम्प्रेशन लेफ्ट और थंब इम्प्रेशन राइट आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स फोटोग्राफ से अपलोड कर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बोर्ड पूछेगा, सिंपली हम क्लिक करेंगे और आपकी जो 12th की क्वालिफ़िकेशन है वो फिल करेंगे। इसमें 12th फिल करेंगे। फिर डिसिप्लिन में पूछेगा आपसे, अब डिसिप्लिन में 12th पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड। फिर आपका जो परसेंटेज है वो फिल करेंगे। परसेंटेज फिल करने के बाद आप जो स्टेट है, आप किस स्टेट से पास किए हैं वो स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट के बाद आपका बोर्ड, जो बोर्ड है वो बोर्ड चूज़ करेंगे। फिर आपसे पासिंग मंथ और ईयर पूछेगा। पासिंग मंथ ईयर फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन आपका जो डाटा होगा वो खुल के आ जाएगा। तो सिंपली हम नीचे आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद फिर नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। फिर सिंपली पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट पर्सनल डिटेल्स कर सकते हैं, या तो फोटोग्राफ सिग्नेचर एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एडिट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली हम पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप पहले से पेमेंट कर चुके हैं तो ऑलरेडी ऐसे वेरीफाई करेंगे, तो अगर अभी पेमेंट कर रहे हैं तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे सिंपली जो फॉर्म का फ़ी है वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आई एक्सेप्ट द अबव मेंशन पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी पेमेंट मेथड से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो डेबिट कार्ड या तो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। आप सिंपली यूपीआई से करना चाहें तो इंटर यूपीआई आईडी फिर वैलिड यूपीआई आईडी करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप यूपीआई क्यूआर से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे और सिंपली क्यूआर कोड स्कैन करके और अपना पेमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम DSSB जेल वार्डन का फॉर्म अप्लाई करना सीखे हैं। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।